अगर आपने पीएम कुसुम योजना में आवेदन कर दिया है और 5,000 रुपए जमा भी कर चुके हैं, तो अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, सरकार आखिर मुझे 5,000 रुपए के बदले क्या देने वाली है? क्या सिर्फ एक मोटर मिलेगी या पूरा सोलर सिस्टम? आज मैं जरेडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट पीडीएफ खोलकर एक एक सामान आपको दिखाऊंगा। देखिए, आज मैं कोई अनुमान नहीं लगाने वाला, न ही किसी यूट्यूब वीडियो की बात करने वाला हूँ। यह पूरी जानकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट पीडीएफ से है और पीडीएफ में साफ लिखा है 5,000 रुपए, 7,000 रुपए और 10,000 रुपए देने वाले किसानों को आखिर क्या क्या मिलता है। तो चलिए सीधे गवर्नमेंट प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले सीधा जवाब सुन लीजिए। अगर आपने 2 HP सोलर पंप के लिए आवेदन किया है तो आपका लाभार्थी अंशदान सिर्फ 5,000 रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट पीडीएफ में इसकी वास्तविक कीमत लगभग 1,80,000 लिखी गई है। अगर 3 HP है तो आपको 7,000 रुपए देना है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत लगभग 2,16,000 रुपए बताई गई है। और अगर 5 HP है तो आपका अंशदान 10,000 रुपए है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत लगभग 3,18,000 लिखी गई है। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, 5,000 रुपए देकर 1,80,000 का सामान कैसे मिल सकता है? यही बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। इसका जवाब भी उसी गवर्नमेंट पीडीएफ में लिखा है। गवर्नमेंट पीडीएफ के अनुसार झारखंड के किसानों को 96 से 97% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें लगभग 71 से 72% अनुदान राज्य सरकार देती है और लगभग 25% अनुदान केंद्र सरकार देती है। इसी वजह से किसान को पूरी कीमत नहीं देनी पड़ती, बल्कि केवल 5,000 रुपए, 7,000 रुपए या 10,000 रुपए लाभार्थी अंशदान देना होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, सरकार आखिर देती क्या है? क्या सिर्फ मोटर? नहीं, गवर्नमेंट पीडीएफ में पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। सबसे पहले मिलता है सोलर पंप, लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके पास कुआं, तालाब या नहर है तो आपको सरफेस पंप दिया जा सकता है, और अगर आपके पास बोरिंग है तो समरसेबल पंप दिया जाता है। यानी कौन सा पंप मिलेगा यह आपके वाटर सोर्स पर निर्भर करता है। दूसरा सामान, इसके बाद मिलता है सोलर पैनल, लेकिन सभी किसानों को एक जैसा पैनल नहीं मिलता। 2 HP के लिए लगभग 1800 वाट, 3 HP के लिए 2700 वाट और 5 HP के लिए 4800 वाट सोलर मॉड्यूल गवर्नमेंट पीडीएफ में लिखा गया है। तीसरा सामान, इसके साथ मिलता है GI माउंटिंग स्ट्रक्चर, यानी जिस मजबूत लोहे के ढांचे पर सोलर पैनल लगाया जाता है। चौथा सामान कंट्रोलर, पांचवा सामान मोटर, छठा सामान सेक्शन पाइप। लेकिन यह भी HP के हिसाब से बदलता है, कहीं 10 मीटर, कहीं 10 से 20 मीटर और कहीं 20 से 30 मीटर लिखा गया है। अगर आपका पंप समरसेबल है तो पाइप की लंबाई 30 मीटर, 30 से 70 मीटर और 50 से 90 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पीडीएफ के अनुसार इसके साथ मिलता है केबल, स्विच, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग सिस्टम, नट बोल्ट और इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी दूसरी हार्डवेयर भी। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। गवर्नमेंट पीडीएफ कहीं भी यह नहीं कहती कि हर किसान को बिल्कुल एक जैसा सामान मिलेगा। पूरा सिस्टम तय होगा आपके HP के अनुसार, आपके वाटर सोर्स के अनुसार, सरफेस या समरसेबल के अनुसार। यानी दूसरे किसान को देखकर अपने सामान का अनुमान बिल्कुल मत लगाइए। अब इसका आसान मतलब समझिए। अगर आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है और आप योजना की सभी शर्तें पूरी करते हैं तो आपको बाजार से पैनल, मोटर, स्ट्रक्चर, कंट्रोलर, केबल, स्विच, अर्थिंग या दूसरे हार्डवेयर अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट पीडीएफ के अनुसार पूरा सिस्टम लगाया जाता है। और यहीं पर एक और बड़ी बात लिखी हुई है, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और पूरे 5 साल तक मेंटेनेंस भी कराया जाएगा। अब अगला सबसे बड़ा सवाल क्या है? इतना सामान तो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा सामान खेत में आएगा? इंस्टॉलेशन कैसे होगा? किस दिन कौन आएगा? और सरकारी टीम सबसे पहले क्या चेक करेगा? इसका जवाब भी ऑफिशियल गवर्नमेंट पीडीएफ में लिखा है। उस पर अगला वीडियो कल आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।